नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। क्या है? महत्तम निम्न परिबंध और लघुत्तम ऊपरी परिबंध। बच्चों, इसका डेफिनेशन पहले देखेंगे। एक है ना, थोड़ा सा हम बता देते हैं इसके बारे में। लघुत्तम ऊपरी परिबंध कैसे लग रहा है? ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा लघुत्तम ऊपरी परिबंध। और ऊपरी परिबंध का परिभाषा मान लो ए बी हमारे पास कोई अवयव है तो ए इज लेस देन इक्वल देन बी लिखे, बी बड़ा है, हम उसको ऊपरी परिबंध कहेंगे। वैसी दो ऊपरी परिबंध लेंगे, दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसको हम कहेंगे लघुत्तम ऊपरी परिबंध। वैसी ही महत्तम निम्न परिबंध, हम दो निम्न परिबंध लेंगे, जैसे कि ए इज लेस देन इक्वल देन बी बताए तो उसमें ए छोटा है तो निम्न परिबंध हुआ। वैसी दो निम्न परिबंध लेंगे और दोनों निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम महत्तम निम्न परिबंध कहेंगे। बस ये सिंपल डेफिनेशन है और इसी के थ्रू पूरा थ्योरम बनना है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे जाता हूं। लघुत्तम ऊपरी परिबंध, लिस्ट अपर बाउंड, हम इसको कहते हैं LUB, लिस्ट अपर बाउंड। मान लो b प्लस इंटू डेस एक बुली बीजगणित है। अब यहां पर देखो a b का एक उपसमुच्चय है। कौन? a b का एक उपसमुच्चय है। यदि b बिलोंग्स टू b ऐसा है कि a इज लेस देन इक्वल देन b। अब देखो a इज लेस देन इक्वल देन b है जो कि b बिलोंग्स टू b है, a बिलोंग्स टू a है। ध्यान देना। अब ये देखो b जो है बड़ा दिख रहा है तो b क्या कहलाएगा? क्योंकि आपने a बिलोंग्स टू a लिया है, इस a का यानी उपसमुच्चय a का क्या कहलाएगा? एक ऊपरी परिबंध कहलाएगा। ठीक है, b उपसमुच्चय a का एक ऊपरी परिबंध कहलाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक ऊपरी परिबंध हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसी में एक दूसरा ऊपरी परिबंध मान करके चलते हैं बच्चों। हम मान लिए c a का एक ऐसा ऊपरी परिबंध है d बिलोंग्स टू b के लिए, यदि d इज लेस देन इक्वल देन c। देखो c ऊपरी परिबंध है बट d ऊपरी परिबंध नहीं होगा। c बड़ा है तो c ऊपरी परिबंध है, d नहीं हो सकता। अब हम कहेंगे तब c को a का हम लघुत्तम ऊपरी परिबंध कहते हैं। कब कहते हैं? यदि, ध्यान देना, यदि ये होता है हम c को a का लघुत्तम ऊपरी परिबंध कह रहे हैं तो c क्या होगा? जो हम पहले a लिए थे, सॉरी b लिए थे, उससे बड़ा होगा। ये देखो, ध्यान देना बच्चों, b पहला हमारे पास ऊपरी परिबंध है, दूसरा ऊपरी परिबंध c हुआ, तो दोनों में जो बड़ा होगा, आपने c को लघुत्तम ऊपरी परिबंध कहे हो तो c क्या होगा? बड़ा होगा। ये इसका डेफिनेशन है। आया बच्चों समझ में? दूसरा देखिए, है ना, मतलब दो ऊपरी परिबंध हुआ, एक c हुआ और एक b हुआ, दोनों में बड़ा होगा, उसी को हम कहेंगे लघुत्तम ऊपरी परिबंध। आइए दूसरा देखें, महत्तम निम्न परिबंध। तो निम्न परिबंधों में महत्तम, हम यहां पर देखो, मान लो b प्लस इंटू डेस एक बुली बीजगणित है और मान लो कैपिटल A b का एक उपसमुच्चय है, यानी a के अंदर, हालांकि सभी उपसमुच्चय है मतलब b के अंदर तो सभी है, बुली बीजगणित b के अंदर सभी है, मतलब हम b का एक उपसमुच्चय ले लिए जिसके अंदर अवयव लेकर के चलेंगे a। तो एक ऐसा है कि b इज लेस देन इक्वल देन a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। ये देखो b छोटा हो गया। अब b छोटा हो गया तो क्या हुआ? निम्न परिबंध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब b को a का हम निम्न परिबंध कहेंगे। अब हम फिर से मान करके चलते हैं, मान लो c a का एक क्या है? ऐसा निम्न परिबंध है कि d, है ना, d बिलोंग्स टू कितना? b के लिए c इज लेस देन इक्वल देन d। लेकिन d निम्न परिबंध नहीं है, यहां पर c निम्न परिबंध है। अब एक निम्न परिबंध हमारे पास क्या हुआ? b, और दूसरा निम्न परिबंध हमारे पास कितना हुआ? c, है ना। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? तब c को a का महत्तम निम्न परिबंध कहते हैं। कब कहते हैं भाई? b और c में जो सबसे बड़ा होगा। तो किसको कह रहे हो आप? c को कह रहे हो, c को a का। तो b और c में, ध्यान देना, b और c में c को हम क्या बताएंगे? बड़ा बताएंगे, तभी तो महत्तम हुआ। भाई निम्न परिबंध है, दोनों छोटा है ना, दोनों छोटा है, लेकिन दोनों छोटों में एक तो बड़ा होगा ना,
तो सी को हमने बढ़ा लिया, वही कहलाएगा महत्तम निम्न परिबंध। तो बच्चों पिक्चर क्लियर हो गया होगा क्या होता है महत्तम निम्न परिबंध और लघुत्तम ऊपरी परिबंध। इसको हम जीएलबी कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसको हम एलयूबी कहेंगे, लिस्ट अपर बाउंड। यस, बस इसी तरीके से करना है प्यारे बच्चों। तो आइए हम थ्योरम की बात करें। देखिए, किसी बुली बीजगणित b प्लस इंटू डेस में सिद्ध कीजिए a प्लस बी ए तथा b की निम्न ऊपरी परिबंध है ना, निम्नतम ऊपरी परिबंध है, अर्थात लघुत्तम ऊपरी परिबंध है, एलयूबी ऑफ ए बी है। अब देखो इसको पहले सिद्ध करते हैं, पहला वाला हम लेकर के चलते हैं। देखो बच्चों, चलो इसको प्रूव करेंगे। मान लो b प्लस इंटू डेस एक बूलियन बीजगणित है, तब हमें ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए हमें सिद्ध करना है ए प्लस बी एलयूबी ऑफ ए बी है। समझ में आ रहा है? अब ए बी है ना, ए प्लस बी एलयूबी ऑफ ए बी है, इसका मतलब ये क्या हो गया है ना, पहले तो ये बनेगा क्या, पहले ए और बी का ए प्लस बी बनेगा ऊपरी परिबंध, उसके बाद हम उसको छोटा बताएंगे। आइए देखें, सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a इज लेस देन इक्वल देन a प्लस बी तथा b इज लेस देन इक्वल देन a प्लस बी। इसका मतलब समझ गए होंगे कि a प्लस बी ए और b का क्या हुआ, ऊपरी परिबंध हुआ। अर्थात हमें दर्शाना है, अर्थात हम इसको लेंगे ए प्लस बी डेस 0 तथा b a प्लस बी डेस 0। चलो पहले एक एक करके इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं, लाते जाते हैं। हमने लिया a प्लस बी डेस, तो यहां पर क्या लगाएंगे, डिमार्गन। तो ए डेस बी डेस हुआ, ये कहां से आया, डिमार्गन से आया। अब हम यहां पर लगाएंगे साहचर्यता, ये साहचर्यता। अब यहां पर क्या हो गया, 0, ये तो जानते हो आप, ए डेस 0, मतलब आपने यहां पर 0 पाया। तो इस तरीके से हम इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल देन ए प्लस बी लेंगे। देखो यहां पर कहेंगे फलतः ए प्लस बी ए का क्या है, ऊपरी परिबंध है, यहां भी हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या था, बी ए प्लस बी डेस, हम यहां पर लगाएंगे ए डेस इंटू बी डेस, क्या हो जाएगा, डिमार्गन से लेंगे प्यारे बच्चों, ये डिमार्गन से लिया गया। अब यहां पर लगाएंगे साहचर्यता, ये देखिए, या एक काम करो, सबसे पहले क्रमविन में लगा दो भाई, क्रम बदल दो पहले, ये आ गया क्रमविनिमेयता, आया, बिल्कुल आया। अब इसको आप क्या करो, बी बी डेस और ये हो गया ए डेस, मीन्स ये हो गया, हमने साहचर्य लगाया, ये हो गया साहचर्यता। अब आपको मालूम है बच्चों, बी बी डेस इज इक्वल क्या होता है, 0, ये आप जानते हो,
बी बी डैश इज इक्वल होता है 0, और ये हमारे पास 0 हुआ। तो इस तरीके से हमने पाया, देखो बी 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 ए प्लस बी डैश इज इक्वल 0, देन इंप्लाइज बी इज लेस देन इक्वल देन ए प्लस बी। इस प्रकार ए प्लस बी बी का ऊपरी परिबंध है। हम लेकर के चले। अब देखिए दो ऊपरी परिबंध, माने ऊपरी परिबंध हमने ले लिया ए प्लस बी, ए और बी का। फलतः यहां पर लिख सकते हो और एक बार, फलतः ए प्लस बी ए और बी का ऊपरी परिबंध है। अब बच्चों ऊपरी परिबंध आप बता दिए, अब हमें इसको बताना है लघुत्तम। तो लघुत्तम बताने के लिए हमें एक ऊपरी परिबंध और मानना होगा, ठीक है ना। एक ऊपरी परिबंध मान करके चलना होगा। मान लो सी ए और बी का एक अन्य ऊपरी परिबंध, ध्यान देना, अन्य ऊपरी परिबंध इस प्रकार है। कैसा है? इस प्रकार है कि a इज लेस देन इक्वल देन c और दूसरा b इज लेस देन इक्वल देन c, मीन्स ये है हमारे पास ac डैश इज इक्वल 0 तथा ये हमारे पास है bc डैश इज इक्वल 0। ये हमको हमारे पास है। तो ये हमने माना, C को हमने ऊपरी परिबंध माना, A प्लस बी को आपने पहले ही प्रूव कर लिया है कि ऊपरी परिबंध है। अब A प्लस बी को हमको लघुत्तम बताना है। दो ऊपरी परिबंध हो गया, कौन कौन? A प्लस बी एक हुआ और दूसरा C जो आपने माना है। दोनों में A प्लस बी और C में जो छोटा होगा वही लघुत्तम ऊपरी परिबंध होगा। तो छोटा किसको दिखाना है आपको? A प्लस बी को। तो हमें लेकर चलना होगा A प्लस बी इंटू सी डैश, ताकि हम उसको शो कर सकें A प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन सी। तभी तो A प्लस बी लघुत्तम ऊपरी परिबंध LUB ऑफ AB होगा प्यारे बच्चों। तो आइए देखें अब हम क्या करने वाले, ध्यान देना। यहां पर हम लेंगे A प्लस बी और ये हो गया सी डैश, ये लेकर चलेंगे। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे। तो AC डैश प्लस कितना हो गया? BC डैश। कहां से? वितरण हो गया, वितरित हो गया। अब ये हमारे पास ये देखो दोनों है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 और यहां पर ये हो गया वर्गसम नियम, तो ये आ गया 0। अब इस तरीके से आपने क्या पाया? A प्लस बी है ना इंटू सी डैश इंप्लाइज, सॉरी 0, देन इंप्लाइज A प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन सी। अब देखो दोनों ऊपरी परिबंध में कौन छोटा है भाई? A प्लस बी। तो इस प्रकार A प्लस बी, A और B का लघुत्तम, A और B का लघुत्तम ऊपरी परिबंध है। बिल्कुल इस ढंग से लिख सकते हैं आप। यानी आपके पास आया A प्लस बी इज इक्वल LUB ऑफ AB। समझ में आया बच्चों? ये पहला आपने प्रूव कर दिया। अब दूसरा हमको क्या लाना है? दूसरा क्या दिया है देखो, ये देखिए दूसरा के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या है भाई आपके पास? ये देखिए A इंटू बी, A तथा B की उच्चतम निम्न परिबंध है। चलिए देखते हैं भाई इसको। GLB लाना है, A इंटू बी है, इसके लिए भी हम वैसे ही लिखेंगे। चलिए ये देख लिया। दूसरे के लिए लेते हैं। मान लो B प्लस इंटू डैश, बिल्कुल लिखिएगा ऐसी, एक बूली है, बीज गणित है। तब AB बिलोंग्स टू B के लिए हमें
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? हमें सिद्ध करना है A इंटू बी GLB ऑफ AB है। अब GLB ऑफ AB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी निम्न परिबंधों में छोटा। अब निम्न परिबंध है तो AB को छोटा बताएंगे। सर्वप्रथम हमें दर्शाना है, देखिएगा, सर्वप्रथम हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है? अब इसको छोटा करेंगे, जैसे A प्लस बी को बड़ा कर रहे थे तो A डॉट बी इज लेस देन इक्वल देन A, ये छोटा हुआ ना, तथा A डॉट बी इज लेस देन इक्वल देन B, अर्थात हम इसको ले सकते हैं, यानी हमको लाना है AB और A डैश इज इक्वल 0, ये देखो, तथा AB और ये हो गया B डैश इज इक्वल 0। चलो बच्चों लेकर के आते हैं इसको, पहले एक एक करके प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं बच्चों, तो हम लेते हैं AB A डैश, ध्यान दीजिएगा, हम साहचर्यता से पहले क्रम विनिमयता लगाओ, क्या लिख सकते हैं? BA A डैश, ये कहां से आया? क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमयता से आ गया, अब यहां पर लगाओ साहचर्यता, ब्रैकेट चेंज कर दो, साहचर्यता हुआ, बिल्कुल हुआ, और यहां से ये हो गया 0, आप जानते हो ना A डैश इज इक्वल 0, और ये फिर से 0, क्योंकि आप तो पढ़े हो पहले A इंटू 0 होता है, A इंटू 0 होता है। आपने यहां पर क्या पाया? आपने पाया A डैश इज इक्वल 0, देन इंप्लाइज इसको लिख सकते हैं AB इज लेस देन इक्वल देन कितना? A। इस प्रकार AB A इंटू B A का क्या है बच्चों? निम्न परिबंध है। क्या है? निम्न परिबंध है। वैसे ही B को लेकर आते हैं, वैसे ही B को लेकर आएंगे, तो B के लिए हम लेकर चलते हैं AB और ये B डैश इज इक्वल, हम यहां पर लगाएंगे, पहले ही साहचर्यता लगा देते हैं बच्चों, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। अब आपने पाया A और BB डैश कितना है? 0, BB डैश कितना है? 0 पाया। अब ये आपको मिल गया A इंटू 0, और A इंटू 0 आपके पास कितना है? 0, ये अभी आपने लिखा था, तो देन इंप्लाइज आपने पाया AB इज लेस देन इक्वल देन B। इस प्रकार AB B का निम्न परिबंध है। फलतः क्या फल मिला? फलतः A इंटू बी, A और B का निम्न परिबंध हमने पाया है। अब निम्न परिबंध आ गया तो हम अपने से एक निम्न परिबंध मानेंगे, और ये वाला निम्न परिबंध जो माने हैं वो निम्न परिबंध, तो दोनों में जो सबसे बड़ा होगा, माने किसको बताएंगे बड़ा? A डॉट बी को। सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? GLB ऑफ AB होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, महत्तम निम्न परिबंध होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम मान करके चलते हैं। देखो मान लो C A और B का निम्न परिबंध इस प्रकार है कि C निम्न परिबंध है, मतलब छोटा है, C इज लेस देन इक्वल देन A और C इज लेस देन इक्वल देन B, देन इंप्लाइज C A डैश इज इक्वल 0 तथा ये समझो कि C B डैश इज इक्वल 0। ये आपने सपोज किया है। अब आपके पास एक निम्न परिबंध होगा A डॉट बी AB के लिए और दूसरा AB के लिए C हुआ, तो दोनों में बड़ा किसको बताना है? AB को बताना है। तो क्या लेकर चलना होगा? अब हम लेकर चलेंगे यहां पर बड़ा, हम AB को बताना चाहते हैं तो C इंटू AB A इंटू B का डैश ये लेकर चलेंगे। अब यहां पर डिमार्गन लगाइए,
तो बी डैश सॉरी ए डैश प्लस कितना हुआ बी डैश, आप लगाइएगा डिमार्गन। ठीक है ना बच्चों। अब वितरण लगाइए सी ए डैश सी बी डैश, ये वितरण हो गया भाई, वितरण हुआ तो आपने तो लिया है, ये हो गया 0 + 0 और ये वर्गसम से आपने पाया 0। और इस तरीके से इस प्रकार ये देखो, इस प्रकार आपको मिला कितना, C इज लेस देन इक्वल देन A इंटू बी। अब दोनों निम्न परिबंधों में बड़ा कौन हुआ, A इंटू बी, है ना। फलतः A इंटू बी, A और B का महत्तम क्या है, निम्न परिबंध है। यह महत्तम निम्न परिबंध है प्यारे बच्चों। अर्थात हम लिख सकते हैं A इंटू बी इज इक्वल GLB ऑफ AB। आया बच्चों समझ में, बिल्कुल आया होगा। और ये थ्योरम बिल्कुल आपके एग्जाम में आना है, 5 नंबर आपके जेब में है फिर से। ठीक है, बाकी इस करो ना करो, इसको तो करके जाओ बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, महत्तम निम्न परिबंध और लघुत्तम ऊपरी परिबंध, ये दोनों करके जाना है। ठीक है ना, मैंने डेफिनेशन भी बताया, थ्योरम भी बताया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अच्छे से समझ लेना है। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में अवश्य समझ में आएगा प्यारे बच्चों। और मैं तो कहूंगा कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा 100%। ठीक, तो यदि अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो क्या करना है भाई, अपने दोस्तों को बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना बच्चों। सब्सक्राइबर बढ़ाइए बच्चों, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी कोशिश करना चाहिए, अपने दोस्तों को बताना चाहिए, कॉलेज में है ना, जहां भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं BSc में, उसको जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। धन्यवाद, नमस्कार।